student in the Rubisco biology. Now today we are going to the new topic, that's a digestive gland. Okay, now we are talking about the digestive glands in the ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन के पूरे एलिमेंट्री कैनाल अपन ने बात की थी पिछली क्लास के अंदर. आज अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी रहती है जो डाइजेशन के अंदर आपके हेल्प करती है. ओके, तो वन बाय वन अपन थोड़ा देखते हैं इनको. चले, सबसे फर्स्ट अपन बात करें एग्जैक्टली बात करेंगे अपन सलाइवरी ग्लैंड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. ओके, तो ये 3 पेयर प्रेजेंस होती है आपके माउथ के अंदर. मैंने पहले भी बात की, बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंस रहती है और ये 3 पेयर के अंदर प्रेजेंस रहती है. एक पेयर आपके छिप के यहाँ रहता है, ईयर के बिल्कुल अंदर साइड में. ठीक है, सेकंड आपके जॉज के वहाँ रहता है, लोअर जॉज के यहाँ रहता है. और थर्ड आपके रहता है जो अपन कहेंगे टंग के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे. तो बात करें एग्जैक्टली पैराटाइड ग्लैंड. पैराटाइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंस होती है? छिप के अंदर, यहाँ और यहाँ पे. ठीक है, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड यही है. अपन ने पहले भी कहा था. तो मैक्सिमम जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है वो कौन सा? आपके पैराटाइड ग्लैंड. नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर भी कह सकते हैं. ये कहाँ प्रेजेंस होती है? लोअर जॉज. ये लोअर जॉज के यहाँ पे प्रेजेंस होती है. ठीक है ना. फिर आपके सबलिंगुअल जॉ जो कहाँ प्रेजेंस होती है? बिल्कुल टंग के बिल्कुल नीचे की साइड के अंदर आपके प्रेजेंस होती है. वो कौन सी? सबलिंगुअल. इन तीनों ग्लैंड से, ध्यान सुनना, इन तीनों ही ग्लैंड से जो सिक्रेशंस होता है उस सिक्रेशंस को अपन कहते हैं सलाइवा. क्लियर हुआ? सलाइवा कहेंगे. ये सलाइवा का किस किस से मिलकर बना है तो अपन को क्लियर होना चाहिए. सलाइवा में क्या क्या रहता है? वाटर प्रेजेंस होता है, म्यूकस रहता है, सलाइवरी इमाइलेज रहता है और बाइकार्बोनेट रहता है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स अपन को इसमें समझने वाली है वो कौन सी है? देखिए इधर अच्छे से, जो सलाइवरी इमाइलेज है, इंपॉर्टेंट सलाइवरी इमाइलेज है. सबसे पहले फर्स्ट जो स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है. ये जो भी आप स्टार्च खा ले रहे हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम है ना. ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम सबसे फर्स्ट जो एंजाइम होता है वो कौन करता है? आपके सलाइवरी इमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कह सकते हैं. तो इसको अपन एग्जैक्टली जो सलाइवा के अंदर जो मेन जो की एंजाइम होता है वो मेन की एंजाइम कौन सा माना जाता है? आपके सलाइवरी इमाइलेज. ठीक है, साथ साथ में आपके बाइकार्बोनेट्स आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं. ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस मीन्स दैट द एसिडिक होता है. गैस्ट्रिक जूस कैसा रहता है? एसिडिक रहता है. इस एसिडिक को क्या करना? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. न्यूट्रलाइज करने का काम बाइकार्बोनेट्स आयंस करते हैं. जो क्या आपके जो एसिडिक कंडीशंस रहेगी, जो भी आपके है, जितनी भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितनी भी एसिडिक कंडीशंस हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? ये आपके बाइकार्बोनेट्स आयंस. तो ये अपन ने बात की किसके बारे में? अबाउट दी सलाइवरी ग्लैंड्स. नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज द लीवर. लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. सबसे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स मानी जाती है ये. और वेट देखा जाए तो कितना होता है कि यंग एडल्ट के अंदर मांगे तो कितना 1.2 to 1.5 किलोग्राम. ये पूरा लीवर जो होता है, लीवर अपन ने कहा था पहले भी, है ना. ये लीवर होता है, पूरा लीवर बहुत सारे आपके लोब से मिलकर बना होता है. बहुत सारे लोब से, ऐसे बहुत सारे लोब्स होते हैं. इन लोब्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है. उन सेल्स का नाम है हिपेटिक सेल्स. तो लीवर इज मेड अप ऑफ द हिपेटिक सेल. और इस हिपेटिक से क्या बना होता है? आपका हिपेटिक लोब्यूल्स बने होते हैं. और ये हिपेटिक लोब्यूल्स एक कवरिंग से, चाहो तो भी कवरिंग रहती है लोब्यूल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज की, उसको अपन नाम देते हैं गिल्सन्स कैप्सूल. क्या नाम देंगे? गिल्सन्स कैप्सूल्स. वापस क्लियर बात कर रहे हैं कि लीवर मेड अप ऑफ, इससे मिलकर बना है. तो लीवर मेड अप थ्रू द हिपेटिक सेल एंड हिपेटिक सेल्स कंबाइन. जैसे जुड़ेगी बहुत सारे हिपेटिक सेल्स तो क्या बनाती है? हिपेटिक लोब्यूल्स. और हिपेटिक लोब्यूल्स आपके दैट्स आर कवर्ड थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू नोन इज द गिल्सन कैप्सूल. क्लियर हुआ? ओके, नाउ
जैसे अपन बात करें हिपेटिक सेल्स, या अपन एग्जैक्टली मैं इसको क्लियर करने से पहले क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि आपकी एक तो पैंक्रियाटिक डक्ट आई थी और एक हिपेटिक डक्ट आई थी, याद है ना आपको, है ना, जो अपन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पढ़ा था। तो उसके अंदर अपन ने एग्जैक्टली देखा था कि ये तो आपके बाइल डक्ट, सॉरी हिपेटिक डक्ट थी, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आपके किस में खुली थी, तो अपन ने कहा था डुडेनम के अंदर, ठीक है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। डुडेनम में जैसे ही खुलती है तो वहां पे स्फिंक्टर आता है, उस स्फिंक्टर का नाम है आपके स्फिंक्टर ऑफ उडाई। तो एग्जैक्टली कहेंगे कि हिपेटोपैंक्रियाटिक जो डक्ट है, हिपेटोपैंक्रियाटिक जो डक्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट के अंदर जब खुलती है तो वहां पर क्या प्रेजेंस होता है आपके स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर का नाम क्या रहेगा, स्फिंक्टर, द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्लियर। अब बात करें ऑल हिपेटिक सेल्स प्रोड्यूस बाइल जूसेस। अब बाइल जूसेस की बात आई सॉरी, बाइल जूसेस की बात आएगी तो क्या रहेगा इसके अंदर आपके तो बाइल सॉल्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब बाइल सॉल्ट है क्या, क्या करता है, क्या है, तो ये हाइड्रेशन करता है। जो इमल्सिफाइड फैट है उसका हाइड्रेशन करने का काम कौन करेगा आपके एग्जैक्टली, तो अपन कहेंगे आपके कौन करेगा, बाइल सॉल्ट करेगा। और तीसरा आपके जो दूसरा आपके कौन सा प्रोडक्ट आपके बाइल जूस में होता है उसका नाम है बाइकार्बोनेट, जो सेम काम करता है जो ये वाला, ठीक है ना, जो एसिडिक को आपके न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। चले सेकेंड ग्लैंड की बात करें अपन, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज द मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं अपन इसको। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, इसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। और पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन का मतलब जिसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन मतलब जिसमें हार्मोन रिलीज होते हैं। मतलब ये हार्मोन किसमें, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे, बट ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं होते हैं, है ना, ध्यान देना अच्छे से। तो एंडोक्राइन का मीन्स क्या, जब इसमें हार्मोन रिलीज होते हो, एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम रिलीज होते हो। तो इसमें दो पार्ट ना, पैंक्रियास के अंदर इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, है ना। तो पहली बात करते हैं अपने यहाँ पे यूज में आ रहा है वो ये आ रहा है, सॉरी ये वाला पढ़ना है अपन को, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में देखेंगे अपन, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन के अंदर एंजाइम, एंजाइम कौन कौन से तो कहेंगे एल्केलाइन पैंक्रियाटिक जूस। अब इस एल्केलाइन पैंक्रियाटिक जूस जो आपकी रिलीज हुआ है ना, जो पैंक्रियास से, उसमें क्या क्या है तो कहेंगे इंपॉर्टेंट सबसे पहले लाइपेज है, और मैक्सिमम मैं कहूँ अगर ना तो 70 to 80% जो डाइजेशन है वो कौन करता है आपके, लाइपेज एंजाइम करता है। जो बिगर्स पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उनको तोड़ने का काम कौन करेगा आपके, ये लाइपेज मींस लिपिड को आपके एग्जैक्टली कौन करेगा आपके, लिपिड को, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी आपके बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं, उसका भी सेम थिंग्स, सेम फंक्शन, क्या आपके एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करना। क्लियर हुआ ना। चलिए फिर बात करते हैं अपन बर्नर्स ग्लैंड्स। ये बर्नर्स ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंस होती है तो ये पता होना चाहिए अपने को। बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंस, बर्नर्स ग्लैंड का अलग अलग डिफरेंट नेम से भी जानी जाती है। फर्स्ट इज द ट्यूब्यूलो एल्वियोलर, है ना। सेकेंड सब म्यूकोसल, क्योंकि म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंस है इसलिए अलग अलग नाम से जानी जाती है। और ये प्रेजेंस का होती है आपके डुडेनम के अंदर, क्या क्या रिलीज होता है इससे, तो फर्स्ट है बाइकार्बोनेट आयन, फंक्शन पता है अपने को, ठीक है। इसके अलावा एल्केलाइन ग्लूकोप्रोटीन्स आपके रिलीज होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो काइम है एसिडिक, जो आपके जैसे बनता है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू, जो स्टमक के अंदर रिएक्शंस होने के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम काइम कहते हैं, जो एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, एल्केलाइन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने 4 मेजर ग्लैंड्स अपन ने पढ़ी जो बहुत की रोल प्ले करती है डाइजेशन के अंदर। बट एक बात आपने कॉमन इसमें नोट की, कॉमन बात नोट की, देखें इसमें बाइकार्बोनेट, इसमें बाइकार्बोनेट, इसमें बाइकार्बोनेट,
इसमें भी बाइकार्बोनेट, मतलब पूरी बॉडी के अंदर माउथ से लगाकर पूरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितना भी आपके एसिडिक पार्ट है, उस एसिडिक पार्ट को न्यूट्रलाइज करना, चाहे माउथ से लगा के आपके बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ हो, वहाँ से लगाकर पूरा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके, है ना, बात करें अपन इंटेस्टाइन से, तो पूरा का पूरा अगर न्यूट्रलाइज करने का काम है तो कौन करता है, आपके बाइकार्बोनेट्स आयंस करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स है या आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी भी सेल्स है जो सिक्रेटरी सेल्स है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितनी भी सेल्स के अंदर सिक्रेशंस होता है, मतलब कोई भी सेल्स हो आपकी बॉडी की, दैट्स वर्क एज द ग्लैंड। कोई भी सेल्स हो आपकी बॉडी की, कोई भी सेल्स हो, अगर वहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस या सिक्रेट हो रहा है अगर, उसको बंसी का नाम देंगे ग्लैंड्स। तो यहाँ पे कुछ आपके एक्स्ट्रा जो आपके डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है, वो कौन कौन से ऐसे आपके अदर ऑर्गन्स सिक्रेटरी सेल्स के फॉर्म में फंक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आपके स्टमक के अंदर। जो स्टमक का आपका जो म्यूकोसा है, स्टमक की जो वॉल है, मैं आपको बता दूं ये ऐसा है ना, ये जो स्टमक की वॉल है, इस स्टमक की वॉल से भी आप, ये स्टमक की वॉल को अपन ने स्टमक म्यूकोसा कहा है, तो स्टमक की वॉल से भी आपकी क्या प्रोड्यूस होता है, आपके एग्जैक्टली बात करें तो अपन कुछ ना कुछ आपके कहेंगे सिक्रेटरी या सिक्रेशंस होता है। वो सिक्रेशंस क्या है, तो बात करते हैं एग्जैक्टली अपन। फर्स्ट सिक्रेशंस होता है, इसको नाम दे दिया HCl। HCl क्या करता है कि जो कीजिए आपने फूड लिया, टेक किया, फूड खाने के बाद में कुछ माइक्रोब्स है जो फूड के साथ में गए, अपन ने हाथ में जो माइक्रोब्स गिर गए, उन छोटे छोटे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, आपके ये HCl करता है। ठीक है, माइक्रोब डिस्ट्रॉय करने का काम, माइक्रोब्स को मारने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। फिर पेप्सिनोजेंस इसी से रिलीज होता है, ये आपके इसकी वॉल से रिलीज होता है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, ध्यान देना, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बाद में इसका एक्टिव फॉर्म जो है, एक्टिव फॉर्म कौन सा, आपका पेप्सिन, और यही वो पेप्सिन है जो आपको प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड में। तो कहने का मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, बट ये नेचर के अंदर कहेंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे नाम दे दिया पेप्सिनोजन। तो एक एसिडिक कंडीशन आती है तब जाके ये पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, और यही पेप्सिन फिर प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स के अंदर। यहाँ पे आपके डाइजेशन प्रोटीन का हुआ, अपन ने यहाँ पढ़ा था पेंक्रियाज में, यहाँ पे डाइजेशन किसका हुआ, लिपिड का हुआ। मैक्सिमम आप जो फूड लेते हो, मेजर दो ही आप है ना मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक तो पेप्टाइड्स या कहेंगे प्रोटीन वाला, एक आपके लिपिड वाला। ठीक है, थर्ड है म्यूकस। म्यूकस भी इसी से रिलीज होता है, इन्हीं सेल्स की वजह से। क्या जरूरत होती है, देखिए HCl की बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है अगर, तो कंडीशन ये होगी कि आपकी पूरे स्टमक की वॉल है उसके अंदर जलन ना हो, है ना, उसके अंदर कोरेजिव इफेक्ट ना हो। इस वजह से ये जो पूरा म्यूकस है वो यहाँ ऐसे लाइनिंग बना के सेट हो जाता है, ताकि आपके इसके अंदर जो भी HCl वो जितना भी आपके हाई डोजेज के अंदर हो, तो इसके अंदर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है और आपको आपके पेट वगैरह जलता वगैरह नहीं है। तो ये म्यूकस की लाइनिंग सेट हो जाती है। गैस्ट्रिन काम क्या करता है, इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिन काम करता है कि HCl को सीक्रेट करवाना है या नहीं, HCl को सीक्रेट करवाना है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा, ये गैस्ट्रिन हार्मोन लेगा। समझ में आ गई। तो अपन ने एग्जैक्टली बात के बारे में की कि स्टमक की वॉल के अंदर भी कुछ सिक्रेटरी सेल्स होती है। अब कौन सी होती है अपन बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो उन सेल्स के थ्रू कुछ एंजाइम्स आपके रिलीज होते हैं, या कहेंगे कुछ सिक्रेशंस रिलीज होते हैं। वो सिक्रेशंस क्या क्या काम करते हैं वो अपन ने यहाँ पे इस पर डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट द
gastric inhibitory peptides, very important. Gastric inhibitory peptide means that inhibit the gastric secretions, means ये जो पूरा secretion है पूरा, all that the gastric acid, इस पूरे को मैं नाम दूं gastric acid. गैस्ट्रिक एसिड, इस गैस्ट्रिक एसिड को क्या करवाना है, वापस अगर इनहिबिट करवाना है, वापस से ये आपके रिलीज ना हो, रुक जाए, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये कैसे काम करेंगे आगे देखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट आपके इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ये तो इंटेस्टाइन की वजह से हुआ है। अब सपोज कीजिए ये इंटेस्टाइन है, मैं एक सेक्शन ले लिया, इस इंटेस्टाइन का जो आपकी लेयर है, ये जो इंटेस्टाइन का जो वॉल है, इसकी वॉल से भी कुछ सीक्रेट होता है। तो कौन सा म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन अपन ने देख ही लिया, क्या फंक्शन होता है, लुब्रिकेंट का काम करता है एक तरह से ये, है ना। फिर सीक्रेटिन, इंपॉर्टेंट, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से क्या रिलीज होता है, सीक्रेटिन रिलीज होता है, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके पैंक्रियास के अंदर से, क्या रिलीज किया, पैंक्रिएटिक बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रेशंस हो, और यहाँ पे ये इनहिबिट करता है, रोकता है किसको, गैस्ट्रिक एसिड को, गैस्ट्रिक एसिड अभी ज़्यादा रिलीज ना हो, ये इसको रोकने का काम करता है, ठीक है। जैसे फूड देखे कहाँ से जा रहा है, जैसे फूड आपके कहाँ आया, अपन कहेंगे यहाँ से आते हुए आपके स्टमक तक आया, तो ये सारे प्रोग्राम हो गए, ठीक है। इसके बाद जैसे खाना खा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो फूड तो आगे चला गया, तो भी वहाँ आपके कहाँ रिक्वायरमेंट है, इन सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, इन सभी को सप्रेस करेंगे, ताकि ये आपके फर्दर आगे जाके या कहेंगे इनका प्रोडक्शन एक तरह से रुक जाए। तो रोकने के लिए कौन, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी काम किया, और आपके इंटेस्टिनल म्यूकोसा भी वही काम कर रहा है, इनको सप्रेस कर रहा है, इनके सिक्रेशंस को रोक रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉलिसिस्टोमेलिन, इंपोर्टेंट है, ये भी क्या काम करता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ताकि वहां से आपके बाइल जूस है वो आपके प्रोड्यूस हो, और पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस को भी स्टिमुलेट करता है, वो भी जाए, ताकि आपके जल्दी से जल्दी क्या हो, डाइजेशन हो, और स्टमक यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है, बिल्कुल खाली ना हो, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, पूरा इम्पटी ना हो जाए, पूरा खाली ना हो, उसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो इस तरह से अपन ने पूरा देखा कि पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है आपकी बॉडी के अंदर, वो कौन कौन सी है, मेन अपन ने बात की, और अदर भी डाइजेस्टिव आपके रोल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड के साथ साथ अदर भी आपके जो प्रोडक्ट है वो रोल प्ले करते हैं, तो अपन ने पूरी बात की। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, ओके बाय, सी यू।